हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो आज जो है हम उपसहसंयोजक यौगिका पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आपने क्या क्या डिस्कस किया था। देखो सेकंड पार्ट में आपने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड का वर्गीकरण देखा था। देन उसके बाद जो आपका सेकंड टॉपिक था वो था आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिकों का आईपीसी नामकरण। सेकंड पार्ट में आपने आईपीसी नामकरण के कुछ नियम पढ़े थे। आज हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में आईपीसी नामकरण के कुछ नियम पढ़ेंगे और आईपीसी नामकरण के नियमों के साथ साथ जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, उपसहसंयोजक यौगिक जो होंगे, उनमें सेंट्रल मेटल आयन या जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 3। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपके इस प्रकार से हैं। देखो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है आपका K4 FeCN का ऑल 6, ये क्वेश्चन है। अब देखो आपको इसका आईपीसी नाम लिखते समय क्या करना है, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। देखो जो आपका ये सेंट्रल मेटल एटम है इसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जी। अब ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा, जो आपका पोटेशियम है वो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। यहाँ पे आपके पास कितने पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है। अगर एक की +1 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। तो लिखो 4 × 1। इस Fe का तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसको मान लिया हमने X। अब ध्यान दो, जो पार्ट सेकंड में आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, यहाँ पे जो आपका CN था साइनो जिसको हम बोलते थे, इस पर कितना चार्ज हुआ करता था, -1। अब देखो एक CN पर -1 चार्ज होता है, तो 6 CN पर कितना चार्ज होगा, -6। ये हो जाएगा 6 × -1। और टोटल संकुल पर कितना चार्ज है आपके पास, 0, तो बराबर में आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x = +2। अर्थात जो आपको ये संकुल यौगिक दिया हुआ है, इस संकुल यौगिक में इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई हुई है, +2। ठीक है, पहला काम तो आपने निकल लिया कि आपको क्या करना है, इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली जाती है, जो आपने निकाल ली। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। ध्यान देना, कल आपको बताया गया था कि यदि आपका संकुल यौगिक कैसा है, आयनिक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, धनात्मक आवेशित भाग को लिखते हैं, देन उसके बाद ऋणात्मक आवेशित भाग को लिखते हैं। अब इस संकुल यौगिक में ये हमारा धनात्मक आवेशित भाग है और ये कैसा है, ऋणात्मक आवेशित भाग है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। अब देखो ये भी आपको बताया गया था कि नाम लिखते समय जो धनावेशित भाग और जो ऋणावेशित भाग हैं उनकी संख्या का उल्लेख हम नहीं करते हैं। अर्थात इस संकुल यौगिक में यहाँ पे टेट्रा, 4 का मतलब टेट्रा होता है, तो यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम ना लिख के आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। तो लिखो पोटेशियम, पोटेशियम। अब देखो धनात्मक आवेशित भाग को लिख दिया। अब हम चलते हैं ऋणात्मक आवेशित भाग की तरफ। यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो आपके पास मेटल है और एक आपके पास क्या है, लिगेंड। रूल पढ़ते समय आपको बताया गया था कि लिगेंड का जो नाम है मेटल से पहले लिखा जाएगा। अब देखो समान प्रकार के यहाँ पे 6 लिगेंड हैं, तो 6 के लिए हम हेक्सा शब्द काम में लेते हैं, तो ये हो जाएगा हेक्सासाइनो। और देखो इस Fe का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी, 2, तो 2 को हम क्या करेंगे, रोमन संख्या में लिखेंगे, तो ये जगह फेरेट सेकंड। तो ऊपर वाले जो संकुल यौगिक आपको दिया हुआ है उसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। अब देखो यहाँ पे धातु के नाम में 8 शब्द क्यों लगाया, 8 शब्द लगाने के हमारे पास 2-3 तरीके थे कि 8 शब्द धातु के नाम में कब लगता है, या तो आपका इस प्रकार का संकुल यौगिक है या आपका इस प्रकार का संकुल यौगिक है। अर्थात जब ये 2 फॉर्मेट हमारे पास आएंगे तो धातु के नाम में हम क्या लगाएंगे, 8 शब्द लगाएंगे। तो ये जो संकुल यौगिक है कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट है, तो यहाँ पर धातु के नाम में क्या लगा दिया, 8 शब्द लगा दिया। चलो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका NaAgCN का
ऑल ट्वाइस। यहाँ पे धनाश्रित भाग हमारे पास क्या है, सोडियम है। सोडियम की भी पोटेशियम की तरह ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, तो जगह +1 प्लस अर्जेंटेट जो है हमके उसकी x मान लिया आपने, +2 × -1, क्योंकि Cn की तो -1 ही होती है, बराबर में 0 चार्ज है, 0। कैलकुलेशन करो भाई, कैलकुलेशन करने पर x का मान कितना आएगा, +1, अर्थात इस संकुल यौगिक में आपका जो अर्जेंटेट है आपका, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है। तो नाम लिखो, देखो सोडियम धनात्मक आवेशित भाग है, सोडियम 2 है तो हम क्या लगा देंगे, डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा, इस संकुल यौगिक का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, NiCN का होल 4 -2। देखो जी, सबसे पहला काम आपका वही है कि जो आपका संकुल यौगिक आपको दिया हुआ है उसमें क्या करना है, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है उसकी क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। निकालो भाई, देखो आपने क्या किया, निकल के x मानी, x प्लस Cn आपके पास कितने, 4, एक Cn की कितनी होती है, -1, तो 4 की कितनी हो जाएगी, -4, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू -2। x का मान यहाँ से कितना जाएगा, -2 + 4 इक्वल टू +2। अर्थात यहाँ पे Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। अब नाम लिखो। अब देखो इसमें तो हमारे पास कोई जो आपका आयनिक सत्ता होती थी, यहाँ पे कोई परमाणु या आइटम कुछ ऐसा है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड का नाम क्या आएगा भाई, टेट्रासाइनो, क्योंकि 4 है ये, हो जाएगा टेट्रासाइनो। यहाँ पे निकल का क्या हो जाएगा, निकलेट, टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड। अब देखो यहाँ पे बात समझने की ये है, अगर आपके पास इस प्रकार के फॉर्मेट आते हैं संकुल यौगिकों के, या तो ये या फिर ये, तो हम क्या करते हैं, नाम लिखते समय सबसे लास्ट में क्या लगाते हैं, आयन शब्द लगाते हैं। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, आयन लगा देंगे। आए हुए समझ में, इसको ध्यान रखना। अगर इस प्रकार का फॉर्मेट या इस प्रकार का फॉर्मेट आता है तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, आयन शब्द का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपका ये है चौथा, Cr F6-3। जब तक आप क्वेश्चन को करो भाई, मैं बोर्ड साफ करता हूँ। -3। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो आपका क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी। देखो क्रोमियम की आपने x मान ली, x, एक 6 फ्लोरीन है यहाँ पे, तो एक फ्लोरीन पर कितना चार्ज है, -1, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है संकुल पर, -3। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो हेक्सा फ्लोरिडो। क्रोमियम का क्या हो जाएगा, क्रोमेट थर्ड आयन। देखो हेक्सा फ्लोरिडो, क्रोमियम का क्या हो जाएगा, क्रोमेट थर्ड, और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, आयन शब्द लगाएंगे। आया भाई समझ में, हेक्सा फ्लोरिडो क्रोमेट थर्ड आयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा भाई इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका पोटेशियम PtCl3 और NH3। अब देखो यहाँ पे जो आपकी समन्वय सत्ता है, समन्वय सत्ता में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या भाई, जो आपके समन्वय सत्ता है इसमें क्या है, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं। और जब आपने IPC नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े थे तो उस समय लिखा था, यदि समन्वय सत्ता में
एक से अधिक प्रकार के लिगेंड आते हैं तो हम अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करते हैं। मतलब जिस लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। अब बताओ इस NH3 का नाम क्या हुआ करता था भाई? एमीन। और जो Cl था उसका नाम क्या हुआ करता था? क्लोरिडो। बताओ ए और सी में से पहले कौन आएगा? ए। तो हम नाम लिखते समय एमीन को पहले लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले तो काम क्या करना आपको, इससे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। निकालो भाई। के का कितना होता है? +1, इसकी x मानी आपने, एक Cl पर होता है -1 तो 3 पर हो जाएगा -3 और NH3 तो कैसा है? 0 बराबर में 0। तो ये कितना हो जाएगा? x = +2 आ जाएगा। अर्थात इस संकुल यौगिक में इस प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +2 आ गई। नाम लिखो भाई। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? धनात्मक आवेशित भाग पोटेशियम लिखेंगे। पोटेशियम। इसके बाद क्या आएंगे? समानुसत्ता में आएंगे। समानुसत्ता में 2 प्रकार के लिगेंड आपके पास हैं, एक NH3 है, एक Cl3 है। एक NH3 एक Cl3 है। तो NH3 और Cl3 में से हम किसका नाम लिखेंगे? पहले NH3 का, और इसका नाम क्या होता है? एमीन ट्राइक्लोरो, क्योंकि जो Cl है समान प्रकार के लिगेंड कितनी बार आए हुए हैं? 3 बार, तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो। अब देखो यहाँ पे संकुल पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और संकुल पर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो धातु के नाम में हम क्या लगाते हैं? 8 शब्द लगाते हैं। तो इस प्लेटिनम का क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लेटिनेट। और धातु की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको क्या करते हैं? धातु के नाम के आगे रोमन संख्या में लिखा जाता है। तो इस संकुल के यौगिक का नाम हो जाएगा पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट सेकंड। ठीक है भाई, आगे आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है आपका PY का होल 4 PtCl का होल 4। अब ध्यान देना भाई, आपको जब पार्ट फर्स्ट आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो ये भी आपका क्या था? एक कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं उनका एक फॉर्मेट था। तो यहाँ पे इसको क्या मानो? धनात्मक आवेशित भाग, और इसको क्या मानो? ऋणात्मक आवेशित भाग मान के चलो। अब वही काम आपका, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी आपका सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल आइटम है उसके क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। और इस प्रकार के कोई फॉर्मेट आते हैं तो वहाँ पे भाई क्या करना है आपको? जो धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु, उसकी आपको एवरेज या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है भाई। देखो दोनों के एक साथ निकाल लो। Pt का x माना, जो हमका पायरिडिन होता है भाई, पायरिडिन कुछ इस प्रकार का होता था आपका, उदासीन लिगेंडों में आपने पढ़ा था, ये C5H5N। और चार्ज कितना होता है इस पर भाई? न्यूट्रल लिगेंड था तो चार्ज कितना होगा? 0 ही होगा। तो ये जगह 0 प्लस फिर से x मान इसकी +4 × -1, क्योंकि क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, = 0। 2x बराबर 4 और x का मान कितना आ गया? यहाँ पे +2 आ गया। अर्थात यहाँ पे जो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +2 आ गई। अब लिखो भाई, नाम लिखो। ये धनात्मक आवेशित भाग हमारे लिए, और ये हमारे लिए कैसा है? ऋणात्मक आवेशित भाग है। लिखो भाई, ये धातु, ये लिगेंड, ये धातु, ये लिगेंड। तो इसका नाम लिखते समय हम क्या करेंगे? इस लिगेंड का नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो टेट्रापिरिडीन, प्लेटिनम सेकंड। इसका नाम तो देखो धनात्मक आवेशित भाग है, इसलिए हमने क्या नहीं किया? धातु के नाम में कोई चेंज किया नहीं, क्योंकि ना इसके रूल पढ़ते समय आपको बताया था, अगर संकुल पर धनावेशित चार्ज है, धनात्मक चार्ज है, या संकुल आपका उदासीन है, तो धातु के नाम में कोई चेंज आप नहीं करते हैं। आगे देखो, ये हो जाएगा टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो ये तो प्लेटिनम का प्लेटिनम रहा, परंतु ये क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट हो जाएगा। तो लिखो प्लेटिनेट और सेकंड। ये हो गया भाई इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका?
अगला क्वेश्चन है CO का होल 6। अब देखना भाई, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये तो आपका कोबाल्ट है और ये क्या आपका कार्बोनिल है, तो ये तो सिंपल है भाई। हाँ, एक और बात ध्यान रखना भाई, ये जो संकुल यौगिक है ये कैसे संकुल यौगिक है आपका, धातु कार्बोनिल संकुल यौगिक है, धातु कार्बोनिल संकुल यौगिक। अब समझिएगा भाई ध्यान से, देखो वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, x मानी, CO पर कितना चार्ज होता है 0, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लिख सकते हैं, जो धातु कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 0। लिख लेना भाई, धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है 0 होती है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0। भाई हेक्सा मतलब 6 कार्बोनिल है, तो हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0। क्या लिखोगे, देखो भाई लिखो, इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0। ठीक है भाई, ये इसका नाम हो गया। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो भाई, आप करो इस क्वेश्चन को करो भाई, क्वेश्चन आप करो, चलो ये कर लो, Mn3CO ऑल 12, ये क्वेश्चन करो भाई आप। हाँ जी, आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, Mn3CO का 12। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास क्या केवल और केवल समान हो सकता है, कुछ आयनिक सत्ता में हमारे पास कुछ है नहीं। तो इस प्रकार के संकुल यौगिकों में, भाई ये भी किस प्रकार का संकुल यौगिक है आपका, धातु कार्बोनिल यौगिक है, धातु है और कार्बोनिल लिगेंड है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो आपकी मेटल है इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 0 होगी। तो सिंपल लिख सकते हैं इसका भी, देखो 12 को क्या बोलते हैं डोडेका, तो डोडेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज 0, नाम क्या हो जाएगा इसका डोडेका कार्बोनिल नाम हो जाएगा इसका डोडेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज 0, ट्राई मैग्नीज 0। अब देखो यहाँ पे ये मत समझना भाई कि आपने ट्राई क्यों लगाया, यहाँ पे डोडेका क्यों लगाया, क्योंकि ये तो लिगेंडों की संख्या भाई यहाँ तो लगानी है। अगर यहाँ पे कुछ संख्या आती तो वहाँ पे उस संख्या को लेकर आपने कर दी। अगर इस समन्वय सत्ता के अंदर कोई चीज़ एक से अधिक है तो वहाँ पे तो लगाएंगे आप। देखो कार्बोनिल कितना था 12, तो डोडेका कार्बोनिल लगा दिया, धातु कितनी थी 3, तो क्या लगा दिया ट्राई लगा दिया। और क्या है, कैसा संकुल यौगिक है आपका ये धातु कार्बोनिल यौगिक है। और धातु कार्बोनिल यौगिकों में जो आपकी धातु है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 0 होती है। अगला क्वेश्चन करो भाई, ये आपका FeC5H5 का होल ट्वाइस। ये देखो कल आपको ये लिगेंड लिखवा नहीं था तो इसको लिख लो भाई। ये क्या है आपका एक ऋणावेशित लिगेंड है, ऋणावेशित लिगेंड है। और ये होता है आपका, देखो इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें C5H5 की स्ट्रक्चर आप देखें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इसकी। और इसको बोला जाता है साइक्लोपेंटाडाइनिल, साइक्लोपेंटाडाइनिल। ठीक है भाई, इस लिगेंड का नाम क्या है साइक्लोपेंटाडाइनिल। अब देखो खास बात ध्यान रखना, सोचो भाई इस क्वेश्चन में आपको कैसे आईपीएस नाम से लिखेंगे। यहाँ पर जो लिगेंड है इस लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई शब्द आया हुआ है। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कल जब आपने आईपीएस नाम पढ़ा था उसमें मैं लिखा था यदि लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई शब्द आता है और वो लिगेंड अगर 2 बार है तो हम क्या शब्द लगाते हैं, विशेष शब्द काम लेते हैं। अरे भाई समझ में बात है, यदि लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या शब्द आ रहा है, डाई शब्द आ रहा है और वो लिगेंड अगर 2 बार है तो हम पहले कौन से शब्द को यूज करेंगे, विशेष शब्द को यूज करेंगे। देखो सबसे पहले तो क्या करो भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। x मानी
2 मल्टीप्लाई बाई -1 और बराबर के दूसरी तरफ जब -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2 आ गई। ठीक है, लिखो भाई, देखो पहले तो हम क्या लगाएंगे 20। अब छोटे ब्रैकेट में इस लिगेंड का नाम लिख देंगे, क्या आ जाएगा, लिगेंड का नाम क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनिल, साइक्लोपेंटाडाइनिल, और क्या आ जाएगा ये, आयरन सेकंड, या फिर क्या आ जाएगा, फेरस सेकंड आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है COClONO, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना भाई, En का होल ट्वाइस प्लस। देखो सबसे पहले तो क्या करो आप, जो ये संकुल यौगिक आपको दिया हुआ है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो -1, ये तो इथाइलिन डाइएमीन है, 0 होता है, बराबर में +1 है। अब माइनस का जब 2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2, और बराबर के दूसरी तरफ एक प्लस का है तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। देखो इसके मानी x प्लस ये हो जाएगा -1, ये भी कितना हो जाएगा, -1, ये 0 बराबर +1 तो कितना हो जाएगा, x बराबर +3 हो जाएगा। अर्थात इस संकुल यौगिक में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी आ गई, +3 आ गई। अब देखो नाम लिखो भाई, नाम लिखते समय भी क्या है भाई, यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं, तो अगर अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं तो यहाँ में किसका यूज करेंगे हम, अंग्रेजी वर्णमाला का यूज करेंगे भाई। जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, और जो बाद में आएगा उसको हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, देखो ये है आपका इथाइलिन डाइएमीन। हाँ ये समझो भाई, ये ONO क्या है, ONO माइनस हुआ करता है, और इसका नाम क्या होता था, नाइट्रीटो इसका नाम हुआ करता था, नाइट्रीटो। ठीक है, अब ये क्लोरो, देखो ये स्टार्ट हो रहा है C से, ये स्टार्ट हो रहा है N से, और ये स्टार्ट हो रहा है इथाइलिन डाइएमीन E से। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, क्लोरो नाइट्रीटो। अब यहाँ पे लिगेंड के नाम में पहले से डाई शब्द है, क्योंकि इस EN का नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन। क्या है ये, इथाइलिन डाइएमीन। तो लिगेंड के नाम में पहले से क्या आ गया, डाई शब्द आ गया, और ये कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो हम क्या शब्द लगाएंगे, BC शब्द काम में लेंगे। तो लिखो, देखो क्लोरिडो, क्लोरिडो नाइट्रीटो 20, और ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन, और क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई, इसको इसी के साथ लिखना, डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, और ये हो जाएगा कोबाल्ट थर्ड। बताओ भाई सही है या गलत है आपका, ये बताओ। गलत है अभी तो, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था, अगर इस प्रकार का आपके पास फॉर्मेट आता है तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, आयन शब्द और लगाते हैं, तो लास्ट में क्या लगेगा, आयन शब्द लगेगा। ठीक है भाई, इन छोटी छोटी गलतियों को मत कर देना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगर गलती से आप आयन शब्द लगाना भी भूल गए ना तो क्वेश्चन गलत ही है पूरा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखो अगले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, Cr NH3 का ऑल 4 SO4 और ClO4। देखो जी ध्यान से समझो भाई, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या करो, इस ClO4 को क्या बोलते हैं, परक्लोरेट बोलते हैं, परक्लोरेट, ये याद रखो बात आप। Cl4 को क्या बोलते हैं, वैसे वास्तव में तो ये होता तो Cl4 माइनस, इसको क्या बोला जाता है, परक्लोरेट बोला जाता है। अब बताओ इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी भाई, करो कैलकुलेट, x मानी +4 मल्टीप्लाई बाई 0, क्योंकि NH3 आपको दासिन लिगेंड है, और जो SO4 था सल्फेटो, SO4 -2 हुआ करता था, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, -2 बराबर इसका कितना होता है, -1 प्लस में -1
ये है आपका सल्फेटो, ठीक है भाई, बराबर में 0। अब देखो x बराबर में कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। नाम लिखो जी, ये है आपका टेट्रा एमीन सल्फेटो क्रोमियम 3 परक्लोरेट। देखो अब इसके लिए हमारा ये है ना, समझ होता है ये धनात्मक आवेशित भाग का काम करेगा, क्योंकि पहले वाला भाग कैसा होता है, धनात्मक आवेशित भाग होता है, और जो सेकंड वाला होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक आवेशित भाग होता है। तो लिखो टेट्रा एमीन सल्फेटो, टेट्रा एमीन सल्फेटो क्रोमियम 3 और CL4 का नाम क्या हो जाएगा, परक्लोरेट, ठीक है भाई, ये इसका नाम हो गया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका CrPH3 का CrPH3 और CO का OL5, ये आपके पास संकुल यौगिक है, समझना भाई। देखो इसका नाम क्या हो करता था, इस लिगेंड का नाम हो करता था ट्राइफेनिल फॉस्फिन, CO तो आपका कार्बोनिल है ही। अब जो आपका ट्राइफेनिल फॉस्फिन है वो भी कैसा हुआ करता था, उदासीन लिगेंड, ये भी उदासीन लिगेंड है, दोनों उदासीन हैं। तो यहाँ पे क्या चार्ज आया भाई, इस पर कुछ चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0, ये भी 0, ये भी 0, टोटल भी 0 आएगा। तो यहाँ पे Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। नाम लिखो भाई, नाम कैसे लिखेंगे, देखो पेंटा कार्बोनिल, ठीक है। अब ये क्या आपका ट्राइफेनिल फॉस्फिन है, लिगेंड के नाम में पहले से ट्राई शब्द आ गया, ये एक बार आया हुआ है तो इसमें तो कोई सिंबल है नहीं, तो इसके लिखेंगे ट्राइफेनिल फॉस्फिन क्रोमियम 0, ठीक है भाई। देखो पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल फॉस्फिन क्रोमियम 0। आगे देखो, अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका FeCN का होल 6। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग से समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आपका, समझना। देखो समस्या ये है कि आपका संकुल युग्म ये है Fe4 है यहाँ पे, फिर ये है CN का होल 6। देखो ये भी आपका Fe है और अंदर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो भी Fe। समस्या ये है कि अब यहाँ पे इस Fe की और इस Fe की कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करेंगे। देखो करना क्या है, सबसे पहले तो इसको ब्रेक करो आप। इसको जब ब्रेकिंग होगी कुछ इस प्रकार से होगी, 4 Fe+3 + 3 FeCN का होल 6 -4, इसी प्रकार से होगा इसकी ब्रेकिंग। अब देखो जो बाहर वाला आपका Fe है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, और इस प्रकार अंदर वाले एकदम निकाल लेंगे। ठीक है जी, देखो निकालो भाई, ये हो जाएगा 4 × +3, ये कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा 18 × -1, क्योंकि CN की कितनी होती है -1, और ये हो जाएगा 6 × 3 18, तो हो जाएगा 18 × -1 बराबर 0। कितनी होगी 12 + 3x माइनस का 18 = 0, ये हो जाएगी 3x माइनस का 6 बराबर 0, और x बराबर कितना आ गया भाई +2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो ये वाला Fe तो है +2 में, और ये वाला Fe कितना है +3 में। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका Fe जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसको बोलते हैं फेरस, और ये आपका अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसका नाम होता है क्या, फेरिक। ये बात ध्यान रखना।
अब नाम लिखो भाई इसका। अब हाँ, ये बात ध्यान से समझने की है भाई कि अब यहाँ पे ना तो हम इस 4 को दर्शाएंगे ना ही इस 3 को दर्शाएंगे, क्योंकि ये तो बोला गया था यदि आपका कोई संकुल यौगिक आयनिक संकुल यौगिक है तो उसमें धनात्मक आवेशित भाग और ऋणात्मक आवेशित भाग की संख्या का उल्लेख नाम लिखते समय नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा फेरिक हेक्सासाइनो और ये जगह फेरेट सेकेंड, ये इसका नाम हो जाएगा भाई फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है आपका NaPtBrCl NO2 और NH3। बताओ भाई क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन है सोडियम PtBrCl NO2 और NH3। अब यहाँ पे देखो जो आपकी समन्वय सत्ता है उसमें क्या है, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं। ठीक है, अगर समन्वय सत्ता में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड आते हैं तो क्या करना पड़ता है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ध्यान में रखना पड़ता है। देखो ये आपका है ब्रोमो, ये आपका है क्लोरो, ये आपका है नाइट्रो और ये आपका है एमीन। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, एमीन को लिखेंगे फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद हम लिखेंगे ब्रोमो को सेकंड नंबर पर, क्लोरो को लिखेंगे थर्ड नंबर पर और नाइट्रो आपका आएगा फोर्थ नंबर पर। परंतु उससे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इस सोडियम को लिखेंगे, क्योंकि सोडियम जो है आपका कैसा है, धनात्मक आवेशित भाग है। तो लिखो सोडियम, देखो इसके बाद क्या आएगा, एमीन, ब्रोमो या ब्रोमिडो भी कर सकते हैं भाई, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्रो और ये हो जाएगा पैलेटिनेट। अब यहाँ पे क्या करो, धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट को खुद लिखो भाई। यहाँ पे अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना भाई, मैं बता दूंगा। धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे निकाल के आप क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं रोमन संख्या में। ठीक है भाई, देखो निकाल सकते हैं आप आराम से। इसकी मान लो +1 x -1 0 और बराबर में भी 0 कर देना। आगे देखो, आगे का जो क्वेश्चन है आपका वो ये है CuGly। अब बताओ Gly क्या हुआ करता था भाई, आपका ग्लाइसिनेटो। जो आपका ग्लाइसिनेटो है वो कैसा था, आपका ऋणात्मक आवेशित लिगेंड था, द्वितंतु के एक लिगेंड था। वह क्या करता था भाई, ये NH2 नहीं, ग्लाइसिनेटो क्या होता था भाई आपका NH2CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O-। तो देखो यहाँ पर एक आपका नाइट्रोजन लोन पे डोनेटर है और एक आपका क्या है, ऑक्सीजन लोन पे डोनेटर है। द्वितंतु लिगेंड है आपका ग्लाइसिनेटो। तो लिखो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ग्लाइसिनेटो और ये हो जाए कॉपर, ग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड। सिंपल हो जाएगा भाई ये तो। इसके बाद में जो ये संकुल यौगिक है आपका, इसको समझो भाई आगे क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका H2O का होल फॉर CO NH2 NO2 CO और NH3 का होल फॉर Cl4। समझो भाई ध्यान से, ये आपका संकुल यौगिक कहते तो इतना बड़ा है तो घबराने की आपको आवश्यकता है ना भाई। जैसा दिया हुआ है वैसा के वैसा सिंपल रूल फॉलो करते जाएंगे। सबसे पहले ये समझो, जो आपको ये दो लिगेंड दिख रही है ना भाई, इनको बोला जाता है सेतु लिगेंड
और सेतु लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड होते हैं जो दो धातु परमाणुओं को आपस में जोड़ के रखते हैं। क्योंकि देखो भाई, ये NO2 ने भी दो धातु परमाणु को जोड़ रखा है, ये एक लिगेंड है जिसने भी दो धातु परमाणु को जोड़ रखा है। तो सेतु लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड जो दो धातु परमाणुओं को जोड़ के रखते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पे भी सिंपल आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो जो आपका मेटल है, सेंट्रल मेटल, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। निकालो भाई, सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो जी, ध्यान से देखो। अब देखो H2 तो आपका कैसा न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो कितना हो जाएगा 4 × 0 प्लस का x। यहाँ पे बताओ भाई NH2 पर कितना चार्ज होता था एमिडो -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी नाइट्रो -1, इसको फिर से x माना, फिर से कितना हो जाएगा 4 × 0 बराबर -4, क्योंकि एक Cl पर -1 होता है, 4 Cl है, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। कैलकुलेशन करो भाई, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x और x 2x -1 -2 बराबर -4, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा भाई, और कोरे रुको ये क्या हो गया, यहाँ पे प्लस आएगा भाई, प्लस में तो होगा ना, ये बराबर में 0 होगा, प्लस मतलब ये जगह -4 बराबर में 0। अभी कितना आ गया भाई, देखो 2x = 6 और x बराबर कितना आ गया, +3 आ गया। ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना आपको, जैसे जैसे आपका ये लिगेंड आते जाएंगे, सेंट्रल मेटल आते जाएगा, वैसे वैसे आपको नाम लिखते जाना है। देखो सबसे पहले आएगा टेट्रा एक्वा, इसको मिटा देता हूँ एक बार, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड। अब एक बात और ध्यान रखना भाई, जब सेतु लिगेंडो का नाम लिखा जाता है तो सेतु लिगेंडो का नाम लिखने से पहले हम क्या करते हैं, हाइफन म्यू हाइफन वर्ड काम में लेते हैं। तो ये हो जाएगा हाइफन म्यू हाइफन NH2 और NO2 में सबसे पहले किसे लिखेंगे, NH2 को, क्योंकि वो एमिडो है, हाइफन म्यू हाइफन एमिडो, फिर आएगा हाइफन म्यू हाइफन नाइट्रो, उसके बाद फिर से लिगेंड को लिखा जाएगा टेट्रा एमीन और ये क्या जाएगा कोबाल्ट थर्ड, ये लिख दो, लिखना एक ही साथ है, कोबाल्ट थर्ड और ये क्या हो जाएगा भाई, क्लोराइड हो जाएगा। अगर Cl या कोई सा भी हेलोजन आपका इस प्रकार से आता है समान सतह से बाहर, तो आपका हेलाइड ही होगा ना कि हेलाइड होगा। तो Cl को क्लोरिडो ना लिख करके क्या लिखेंगे आप, क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड। ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चनों की जो कैटेगरी है वो कुछ अलग से है भाई, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन आपका अगला इस प्रकार से है, क्वेश्चन ये है भाई आपका, देखना क्वेश्चन क्या है आपका, K3FeCN6। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जी। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो एक पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, 3 है तो कितनी हो जाएगी, 3 + 3 × 1 x मान ली, +6 × -1, क्योंकि एक Cn पर कितना चार्ज होता है, -1 बराबर में 0, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी यहाँ पे, +3 है। आगे देखो, हाँ ये क्वेश्चन पे समझो भाई ध्यान से, EDTA-4 की समन्वय संख्या क्या है, EDTA-4 की समन्वय संख्या क्या है। क्वेश्चन है आपका EDTA-4 की समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो
सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस EDTA की फुल फॉर्म और इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो EDTA का नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, फिर सुनो, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। स्ट्रक्चर देखो भाई इसकी, NCH2 N CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस CH2C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो ये समन्वय संख्या पूछ रहा है, और समन्वय संख्या से हमारा मतलब क्या होता है, समन्वय संख्या से मतलब होता है कि ये जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। देखो कल आपको बताया था EDTA की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है भाई। यहाँ पे 4 तो ऑक्सीजन जो है सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देते हैं अपने, और 2 जो नाइट्रोजन है वो इसको क्या देते हैं, लोन पेयर देते हैं। तो इसकी जो समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी भाई। 4 ऑक्सीजन और 2 क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएंगे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन था भाई, आपका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ अगला क्वेश्चन है आपके पास K3FeC2O4 का होल थ्राइस में आपको क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देखो पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो कितने हो जाएगी, +3 3 है, 3 × 1 प्लस का x। और C2O4 क्या हुआ करता था आपका, कल लिखवाया था, ऑक्जीलेटो एक लिगेंड होता था भाई, ऑक्जीलेटो। C2O4 -2 स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है भाई एक द्वितंतुक लिगेंड है। अब ध्यान देना, अगर आपके पास एक ऑक्जीलेट होता तो उसकी समन्वय संख्या कितनी होती, 2। तो 3 है ये, तो 3 × 2, तो समन्वय संख्या तो इसकी सीधे लिख सकते हैं हम, समन्वय संख्या तो इसकी कितनी है, 6 है भाई। एक C2O4 इस Fe को 2 उपसहसंयोजक बंध के साथ जोड़ के रखेगा। अगर एक 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो 3 कितने बनाएंगे, 6। और जो उपसहसंयोजक बंधों की संख्या है वही तो हमारी समन्वय संख्या होती है। अब आओ किस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे, 3 × 1 x मानी, और ये कितना हो जाएगा, 3 × -2, क्योंकि इस C2O4 -2 के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। तो ये हो जाएगा +3 × -2 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, +3 आ जाएगा, 3 प्लस का 6 माइनस का बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो भाई। अगला क्वेश्चन है आपका देखो क्वेश्चन सारे सेम है, आपको 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद आपको होमवर्क दे दिया जाएगा भाई, है ना। क्वेश्चन ये है आपका, देखो इसको करो। CN कॉल फॉर करने की कोशिश करना भाई, क्या होगा देखो, टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड आयन, सिंपल हो जाएगा भाई, टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने सेकंड कैसे निकाली, इसकी मानी x प्लस 4 × -1 इक्वल टू -2, x बराबर में कितना आ गया, +2 आ गया। निकलेट क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, आयन क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब जो क्वेश्चन है मैं आपको दे देता हूँ भाई, घर के लिए आपको खुद को करने हैं, ठीक है, और नहीं आए तो बता दिया करो भाई। क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन लिखो भाई, होमवर्क। पहला क्वेश्चन है आपका CONH3 कॉल 6 CrCl का। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है, हो जाएगा आराम से ही। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, CrNH3 कॉल 6 COCl6। तीसरा क्वेश्चन है आपका NH3 कॉल 4
CO NH2 O2, ये है आपका CO NH3 का ऑल ट्वाइस और Cl2 +2। अगला क्वेश्चन है आपका NH3 का ऑल 4 Cl CO NH2 O2, ये आपका CO NH3 का होल थ्राइस Cl। अगला क्वेश्चन है आपका LiAlH4, ये पिछले साल आया हुआ है भाई, LiAlH4, ये H देखो समझ लो भाई इसको, तो क्या है LiAlH4। इसका नाम देखो क्या होगा, सबसे पहले तो एल्युमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी भाई, +3 आएगी। हाइड्रोजन वो हाइड्रिडो वाला लगाना भाई, हाइड्रिडो कितना होता है -1H-। अब क्या हो जाएगा देखो, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्युमिनेट 3rd। इसके बाद ये करो भाई, अगला क्वेश्चन 5वां 6ठा क्वेश्चन है आपके पास K3FeC2O4 ऑल थ्राइस। 7वां क्वेश्चन है आपका FeCN का होल 6 -3। और जो क्वेश्चन है आपके आगे के वो इस प्रकार से हैं, NaBH4 Na बोरेट, देखो सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट 3rd। इसके बाद है 7वां 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है आपका Zn2FeCN का होल 6। और 10वां क्वेश्चन है आपका FeH2O का होल 6 +2। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, आप इनको घर पे करने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो आपको अगले वाले जो पार्ट 4 होगा उसमें बता दिया जाएगा। तो फिर से समझिएगा भाई, देखो आज जो है हमने क्या किया था, तो सिंपल क्वेश्चन करने की कोशिश की है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते तो सबसे पहले आप पार्ट 2 को फिर से देखिएगा। देखो इसमें तो आप क्या करो, सबसे पहले तो देखो जो आईपीसी नामकरण के रूल है उनको हम सिंपल ढंग से पढ़ो। आईपीसी नामकरण के रूल क्या थे कि अगर संकुल यौगिक आपका कैसा है, आयनिक संकुल यौगिक है, तो आयनिक संकुल यौगिक का नाम लिखते समय क्या करते हैं, जो धनात्मक आवेशित भाग उसको लिखा जाता है। उसके बाद में धनात्मक आवेशित भाग है, ऋणात्मक आवेशित भाग है, उनकी संख्या का उल्लेख हम नाम लिखते समय नहीं करते हैं। सेकंड का रूल था आपका कि जो आपका लिगेंड है उसका नाम हम धातु के नाम से पहले लिखते हैं। लिगेंड के रूल लिखने के हमारे पास 3-4 नियम थे। उसके बाद धातु का नाम लिखा जाता है और धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट को धातु के नाम के बाद रोमन संख्या में लिखा जाता है। ठीक है भाई, इन क्वेश्चनों को करना नहीं है तो हम बता देंगे।